सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने सारे गलत आदतों को छोड़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी गलत आदतें हैं। बुद्ध ने पूछा कि कौन सी गलत आदत है तुम्हारे अंदर? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलने की लत है और बहुत सारी गंदी आदतें हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ, जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। आज से ही ये सब मैं छोड़ दूं, ये सब मुझे आज से ही छोड़ना है। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, ये सब अभी तुरंत छोड़ दो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। युवक बोला कि एकाएक कैसे छोड़ दूं, धीरे धीरे ही तो ये छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय की बात है, एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वह उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना शुरू किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर कर फेंकूंगा। उसे लालच आ रही थी। वह शाम तक फेंकता रहा गिन गिन के। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ ना फेंक कर तुमने जिस तरह से गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आती हैं। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने के पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम उठाए। बुद्ध ने युवक को समझाया कि गलत आदत छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्यों? एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन वो सारी गलत आदतें छोड़ने की कसम खा ली और वह छोड़ दिया। भगवान महात्मा बुद्ध ने जैसे ही एक कहानी उस युवक को सुनाई, वह युवक भगवान महात्मा बुद्ध के कदमों में गिर पड़ता है और कसम खाता है, कहता है, भंते, आज के बाद अभी से मैं ये सारी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो सारे काम करूंगा और मैं कुछ ही दिनों के बाद आपसे पुनः मिलूंगा। यह कसम खा के या वचन दे करके वह अपने घर आता है और घर आने के बाद वह ऐसे बदल जाता है कि उसके घर वाले उसे देखकर अचंभित रख सकते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, ये कैसे एकाएक बदल गया। पास पड़ोस लोगों के साथ उसका व्यवहार इतने ढंग से बदल गया, सभी गांव के लोग अचंभित हो गए। अब वही गांव के लोग एक दिन उस लड़के से जलते थे, उसकी आदतों से घृणित होते थे। अब इसकी इतनी गलत आदतें थी, कोई अपने घर उसे रुकने नहीं देता था। आज वही सब लोग एक मान सम्मान दे रहे हैं। तब इसको खुशी का अनुभव होने लगा, खुशी का एहसास होने लगा कि समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए, समाज हमें किस दृष्टि से देखे, ये हमारे हाथों में है। और वह अच्छा बनता गया और अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार में वह इतनी लगन से, इतनी मेहनत से काम किया, आने वाले कुछ ही दिनों में वह अपने गांव का, अपने नगर का एक अमीर आदमी बन गया और सबका
सामने से नहीं पीछे से सबकी वह सेवा करता था, सबकी मदद करता था, कोई जान भी नहीं पाते थे और वह अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करने लगा। फिर उसी रास्ते से एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे और लड़के ने जैसे ही भगवान को देखा उनके चरणों में गिर गया और कहा, महात्मा जी हम धन्य हो गए आपके उपदेश से, आपके उस कहानी से आज हमारा जीवन ही बदल गया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, कहे वो तो लग रहा है, ठीक है इसी तरह से तुम दूसरे की सेवा करते रहो, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा करेगा। वो लड़का फिर प्रणाम करता है और फिर इसी तरह से अपने कार्यक्रम को जारी रखता है। तो दोस्तों इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है ये कहानी हमें भी हर उस इंसान तक पहुंचा देना चाहिए जिसके अंदर ऐसी आलस है, जिसके अंदर ऐसी बुरी आदतें हैं? हो सकता है इस कहानी से उनका भी जीवन बदल जाए, उनके भी जीवन में खुशियां आ जाए, जो हमारा आपका एक उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारे इस उद्देश्य को पूरा करने में हो सके तो आप मेरा सहयोगी बनिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अब चलिए मित्रों जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो जानकारी है, ये पित्त रोग। दोस्तों अगर आपके शरीर का पित्त बढ़ गया, पित्त रोग हो गया, तो आपके शरीर में 15 से 20% खतरनाक बीमारियां होती हैं। कौन सी खतरनाक बीमारियां होती हैं पहले ये जान लीजिए, फिर जानते हैं पित्त रोग होता क्या है, पित्त रोग से बढ़ने के कारण क्या है, इसे हम कैसे दूर करें। दोस्तों अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके क्या क्या लक्षण है ये जान लीजिए। अगर ये लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। सबसे पहला लक्षण है पेट का फूलना, दस्त आना, पेट में मरोड़, गैस, खट्टी ढकारी आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पेशाब में पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून आना, लीकोरिया, गर्भाशय ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये सारे लक्षण पित्त रोग के हैं। अब दोस्तों हमें जान लेते हैं पित्त रोग होता क्या है। आपने लक्षण समझ गया, होने के कारण अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए पित्त रोग हमारे शरीर में कितना जरूरी है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में पित्त नहीं बनेगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे और प्रकृति के हिसाब से हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। बस हमें यह ध्यान देना है पित्त बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना है। अगर आपके शरीर में यही पित्त बढ़ गया तो इतनी बीमारी होगी। अब पित्त क्या रोग है? दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ और ये 5 तत्व आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपके शरीर का किसी भी तत्व की कमी होती है तो भी आपका शरीर बीमार होगा और हमारे आपके शरीर में जब ये 3 दोष बढ़ते हैं तो भी बीमारी होगी। तो अब हम ये जानते हैं पित्त को बढ़ाने वाले, अब तो आप समझ गए पित्त रोग क्या होता है। अब ये भी जान लीजिए पित्त रोग हमारे शरीर में कब से कब होता है। दोस्तों हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है और जब हम युवावस्था में आते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, पित्त सबसे ज्यादा बनता है। और हम युवावस्था में कब से कब तक रहते हैं? 14 साल से 60 साल के बीच का जो समय है वो हमारा युवावस्था का समय है और 45 साल तक हमारे शरीर में पित्त रोग रहता है, पित्त रोग। और इसका रहना भी जरूरी है, नहीं रहेगा वैसे तो रहता हमेशा है, लेकिन इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त रोग बनता है, पित्त बनता है और पित्त बनना जरूरी है। यह एक प्रकार का एसिड है, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे खाने को गलाता है। इसीलिए इस समय जब हम इस उम्र में होते हैं तो भाग दौड़ या शादी ब्याह तमाम चीजें होता है तो हम इधर उधर खाते पीते रहते, तो भगवान उसी हिसाब से, प्रकृति उसी हिसाब से पित्त ज्यादा बनता है इस सारी चीजों को पचाने के लिए। बस हमें इतना ही ध्यान देना है
पित्त ज्यादा ना बने वो बनाने वाली चीजें नहीं लेना। अब आप समझ गए, जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं यानी वृद्धावस्था में, तब हमारा शरीर वात प्रवृत्ति में होता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि वात बढ़ाने वाली कौन सी चीज है। अब वात पित्त कफ का अलग अलग वीडियो भी चैनल पर पड़ा है दोस्तों, वहां से आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 चीजों के बारे में जितना ज्ञान आपको मिले उतना ज्ञान अर्जित करिए, उतने आप स्वस्थ व निरोगी रहेंगे। तो आप समझ गए पित्त दोष क्या है, पित्त दोष के लक्षण क्या है। अब ये जान लेते हैं पित्त दोष को बढ़ाने वाले कारण क्या है। क्या खाने से पित्त दोष बढ़ता है, उसे आज से अभी से आप हटा दीजिए, आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, और सफेद नमक यानी रिफाइंड नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक लेना है। हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड फास्ट फूड बाहर की जितने चीजें हैं वो हमें नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें क्या है, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती हैं, तीनों को। तो आज से अभी से इन्हें आप छोड़ दीजिए। कितना दिन के लिए, सिर्फ 21 दिन के लिए। 21 दिन का आप एक संकल्प लीजिए, 21 दिन तक इससे बनी हुई जितनी चीजें हैं मैं नहीं खाऊंगा। आप देखिएगा किस तरह से आपका शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर पुनः न्यू निर्माण कर लेगा। आपका शरीर की ऐसी अनुभूति होगी कि आपको लगेगा कि अगर आप 60 साल के हैं, यार अभी तो मैं 30 साल का हूं, अभी तो मैं 40 साल का हूं, आकस्मिक बदलाव होगा। ये तो आपको करना है। कुछ नियम है, 4 नियम को आपको फॉलो करना है, और चारों नियम के बारे में इस चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख के वहां पे ज्ञान ले सकते हैं। उस 4 नियम के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला है प्रकृति के नियमों का आपको पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का आपको पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा, और लास्ट में डेली रूटीन में आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन शामिल करना होगा। इसके लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे का जो समय है 2 घंटा आपको अपने डेली रूटीन अपने शरीर के लिए देना है। अब इस 2 घंटे में आपका मॉर्निंग वॉक होगा, यो प्राणायाम होगा, अनुलोम विलोम होगा, यानी कि ये 2 घंटे आपको प्रकृति में बिताना है, सूर्य की धूप में बिताना है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। और चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है, चिंता चिता के समान है, चिंता आज से आप छोड़ दीजिए। अगर इतना काम आप अपना लेते हैं तो वात पित्त कफ सब कुछ बैलेंस में रहेगा, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी 100%। तो अब प्रश्न ये उठता हमें खाना क्या है। आपको खाना हरी साग सब्जियां खूब खाना है, ताजे फल लेना है, ड्राई फ्रूट लेना है, फाइबर वाली चीजें हमें लेना है। और उसके लिए आप दोस्तों मिक्स बीन्स ले सकते हैं, अंकुरित बीन्स ले सकते हैं, जो सीजन वाइज फल है, इसे आप अपने खाने में शामिल कीजिए। और अपने जब तक खूब जम के भूख न लगे तो खाना मत खाइए। इससे संबंधित सारी वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको और क्या करना है, आपको दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर होना चाहिए। दोपहर के खाने से आपका पित्त बढ़ता है, तो दोपहर के खाने में अजवाइन होना चाहिए। अगर अजवाइन ऐसे नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों आप अजवाइन लीजिए, तावा पे भून लीजिए, और 1 चम्मच जैसे अजवाइन है तो 1 चम्मच काला नमक, दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बना के आप एक शीशी में रख लीजिए। अब जब खाना खाइए दोपहर खाने के बाद आप इसी में से आधी चम्मच खा के थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आपको कभी भी पित्त नहीं बनेगा, कभी भी गैस एसिडिटी आपको नहीं बनेगा। पित्त शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगर आपको गैस बन रही, एसिडिटी बन रही, आपको लग रहा है कि आपको कब्ज भी अपच भी है, तो दोस्तों पित्त रोग को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है आपका त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण रोज रात में सोते समय 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, दूध या पानी कुछ भी लीजिए, गर्म होना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना है, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया आप ले सकते हैं, इसबगोल की भूसी आती है दोस्तों, इसबगोल की भूसी लेना है आपको, गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। तो एक गर्म पानी लीजिए आधा गिलास, उसी में 2 चम्मच आप इसबगोल की भूसी डाल के रख दीजिए 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद आप देखेंगे वो भूसी कैसे बन जाएगी, वो भूसी हलवा की तरह बन जाएगी, एकदम जम जाएगी। फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे आप ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय आप मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का और दूध। दूध लेना है 1 गिलास, 1 गिलास दूध आपके घर का होगा दोस्तों, पैकेट का दूध लेने से कोई मतलब नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दूध लेना है 1 गिलास,
और उसी दूध में आपको मुनक्का डालना है 6 से 7 पीस। एक काला काला मुनक्का आता है, इसमें अंदर बीज होता है, वही उसकी पहचान है। तो 6 से 7 मुनक्का डाल के दूध को उबाल लीजिए। अब रात में जब आप खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले मुनक्का खा लीजिए, मुनक्का खाने के बाद वो आप दूध पी लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं पीना है। तो सुबह आपका पेट खूब साफ होगा, गैस, एसिडिटी सब शांत हो जाएगी। ये 3 उपाय करके आप अपने पित्त रोग को शांत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें इसबगोल की भूसी जो है आप 1 हफ्ते 10 दिन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब इसमें जो मुनक्का और त्रिफला चूर्ण, इसे पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ आपके शरीर को ताकत ही मिलेगी। अब दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा जलन पेट में हो रही है, गैस, कब्ज, अपच है, तो दोस्तों मार्केट में आपको एक चीज़ मिल जाएगा, अभिपत्तिकर चूर्ण। किसी अच्छी कंपनी का अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं। ये खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे पहले 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज सब कुछ दूर हो जाएगा। कितना दिन लेना है? 1 महीना, 1.5 महीना ले लीजिएगा, फिर रोक दीजिएगा, या जब आपको गैस, एसिडिटी से आराम मिल जाए तो बंद कर दीजिए, घर में आप रखिए। तो जो आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, उस अंग्रेजी दवा से आपको निजात मिल जाएगी। जैसे कुछ लोगों को घर वो पड़ा हुआ है, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन, यानी खाली पेट वाला कैप्सूल पड़ा है तो लोग उसको खाते हैं। तो उसे ना खा के, उसके जबकि साइड इफेक्ट है, आप जाके अभी देखेंगे, सर्च करेंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो उसके स्थान पर आप अभिपत्तिकर चूर्ण रख लीजिए, इसका करिए। लेकिन ये सब दवा की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए जो हमने बताया वो चीजें आप खाना छोड़ दीजिए, प्राकृतिक नियमों का आप पालन कर लीजिए। आप देख लीजिएगा, आपको कभी भी वात, पित्त, कफ एक भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। इसके लिए आप हमारा सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।